अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अंबर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो यहाँ पे जनाब हम लोग अभी फ़्रांस में हैं और हम लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं वेकेशन पे 1 वीक के लिए। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी रात को जो ना पैकिंग कर ली थी, पिकनिक भी तैयार कर ली थी और सुबह हम उठे, हमने गाड़ी में सारा सामान जो ना वो लोड किया और अभी हम रोड पे हैं। सो ये हमारे घर से सफ़र था तकरीबन 5 घंटे का। तो हमने पोज़ वगैरह भी रास्ते में किए, तो तकरीबन 5 सवा 5 घंटे लग गए थे टोटल में। ठीक है जी। ये हैं, अभी मैं तो पीछे बैठी हुई थी। सो हमने यहाँ पे जीपीआरएस जो है ना वो ऑन किया हुआ था, साथ में ब्लूटूथ वाले जो है ना सॉन्ग वगैरह मेरी बेटी ने लगाई हुई थी। सो रास्ता हमने काफ़ी माशाल्लाह एंजॉय किया। बहुत ज़्यादा धूप थी। मैंने सोचा कि फ़्रांस की जो फ़ील्ड्स हैं वो मैं आपको थोड़ा-सा उसकी सैर करवा दूँ, आपको दिखा दूँ। सो पहले हम लोग मोटरवे पे थे और अब हम फ़ील्ड्स वाले जो रास्ते हैं उसमें जा रहे थे, क्योंकि जहाँ पे हमने कॉटेज लिया था, हमारा जो बेसिकली है ना वेकेशन का टूर वो है नेचर के करीब। सो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस तरह के आपको जो ना व्यू नज़र आएगा। सो माहौल अच्छा था और जो हैं सब लोग हमारे साथ जो थे उस उन सब की कंपनी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। हाँ, सो हमने सब फैमिली ने बहुत अच्छा मज़े का हमारा ये जो था ना ट्रिप था। ये है कि सिर्फ़ गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी और हम फाइनली पहुँच गए हैं। सो ये है हमारा कॉटेज। आउटसाइड मैं आपको इसकी दिखाऊँगी और इंशाल्लाह फिर इनसाइड भी दिखाऊँगी। सो ये एक पूरी रो है, एक पूरी लाइन बनी हुई है जिसमें सारे कॉटेजेस हैं। सो कुछ जो है ना वो 2 लोगों के लिए हैं, 4 लोगों के लिए हैं, 6 लोगों के लिए हैं, 8 लोगों के लिए, 12 लोगों के लिए। जितने मर्ज़ी आप लोग जाना चाहें आप लोग जा सकते हैं। ये है हमारी वैन, हाँ, हमारी मिनी वैन जो थी और हम लोगों ने यहाँ पे सामान जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता हमने लोड किया और अभी हम लोग अपने कॉटेज की तरफ जा रहे हैं। सो ये आप देख लें, बाहर से कुछ इस तरह से लगता है। ये सारा वुड का बना हुआ था। ये जो है ना नेचर के करीब है थीम इसका। तो फ्रांस में ना 3 थीम होते हैं, हम छुट्टियों पे जाते हैं। ये है नेचर के करीब, या होता है पहाड़ों में, या फिर समंदर के करीब। सो हम इस दफ़ा नेचर के करीब हम लोग गए। सो बहुत माशाल्लाह अच्छा था। मैं आपको जितना भी बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। हमने बहुत फ़न किया। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सारी हमने जो एक्टिविटीज़ की हैं। आप लोग भी जा सकते हैं, अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। बड़ों के लिए, सीनियर्स के लिए, सब लोगों के लिए, सब एज के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है एक्टिविटीज़ की और बहुत अच्छा आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो ये है जी एंट्रेंस और हमारा कॉटेज था 2008 इसका नंबर था। सो ये है जी एंट्रेंस। सो जब हम लोग एंटर होते हैं तो ये है कॉरिडोर और इसके लेफ़्ट साइड पे जो है ना एक स्टोर सा बना हुआ था। यहाँ पे सारा सफाई का सामान है। सो झाड़ू है, मॉप है, एक हूवर है, एक मॉप लगाने की ये चीज़ है, एक स्टैंड है और एक सोदा वगैरह डालने के लिए एक ट्रॉली भी थी। सो यहाँ पे एक कबर्ड है, लेकिन आई थिंक इसमें बिजली वगैरह की और जो गर्म पानी की होती है ना बॉयलर, वो वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई थी। सो हमारे यूज़ में ये कुछ भी नहीं था, बस मैंने आपको दिखाने के लिए ओपन किया है। सो जैसा आपने देखा क्लीनिंग की सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई थी, लेकिन हमने जो है ना क्लीनिंग के लिए लेडीज़ जो है ना वो बुलाई थी। यहाँ पे पेड एक सर्विस है जहाँ पे आप लोग बुला सकते हैं सफाई करने के लिए। सो हमने क्लीनिंग के रिलेटेड जो है ना कुछ भी इतना काम नहीं किया, बस किचन वाला हमने जो है ना वो देखा था। अच्छा, यहाँ पे जी ये देखें सेफ्टी के सारे जो है ना लिखे हुए हैं जो हमने क्या क्या करना है। ये हमारा ब्रेसलेट है जिसके साथ हम घर में एंटर होते थे और बाहर से हमने एक बीप सा लगा हुआ था, उसके साथ हमने एंटर होना था। ये देखें जी, एक बहुत यहाँ पे बड़ा मिरर लगा हुआ है। सो ये बहुत अच्छा था। हम लोग जाने से पहले तैयार होके यहाँ पे देखते थे। ये है जी फर्स्ट डबल बेडरूम। आई थिंक ये मास्टर बेडरूम नहीं है। यहाँ पे एक ड्रेसिंग है। यहाँ पे देखें एक हैंगिंग करने के लिए एक जगह भी बनी हुई है जहाँ पे हम आराम से अपने कपड़े, पर्स वगैरह, कोट वगैरह, जंपर वगैरह हैंग कर सकते हैं। ये छोटा सा ड्रेसिंग टेबल है। साथ में 2 लैंप लगे हुए हैं। बिल्कुल डबल बेड है, उसके साथ सारे टॉवल्स वगैरह हैं। यहाँ पे कबर्ड बनी हुई है। यहाँ पे टॉवल्स हैं और शूज़ हैं घर पहनने के लिए। सो ये आप सब देख लें, ये सब चीज़ें प्रोवाइडेड थी उनकी तरफ से और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थी। यहाँ पे मैं आपको कबर्ड जो है ना वो ओपन करके दिखा रही हूँ। सो यहाँ पे हैंगिंग वाली एक जगह थी और एक कुछ हम लोग तय करके चीज़ें भी रख सकते थे। और नीचे जो है ना बिल्कुल नीचे जहाँ पे भी मैं पॉइंट कर रही हूँ, ये शूज़ रखने के लिए जगह बनी हुई थी। सो बिल्कुल साफ़ सुथरा रूम था। बाथरूम भी सारे साफ़ सुथरे थे। बहुत अच्छा इनका सर्विस था। जब भी हम लोग कॉल करते थे, हमें जो भी चाहिए होता था हमें वो प्रोवाइड कर देते थे।
अच्छा, ये है जी बाहर का व्यू, मैंने आपको दिखाया। बहुत अच्छा माशाल्लाह नज़ारा था यहाँ पे। और यह एक कॉट भी था जो कि हमने यूज़ नहीं किया क्योंकि हमारा छोटा बेबी नहीं है, लेकिन एक कॉट था जो कि हम ओपन एंड क्लोज़ कर सकते थे। सो ये है एक डबल मास्टर बेडरूम। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा, नीचे वुड लगी हुई है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी की और बहुत एक ना शाइनी सी वुड लगी हुई थी। आई थिंक ये प्रॉपर जो सही वाली वुड है ना, ये वो थी। यहाँ पे है एक छोटा सा लैंप के लिए टेबल, छोटा सा, लेकिन यहाँ पे 2 लगे हुए थे। सो हम एक ये छोटे वाला यूज़ करते थे, यहाँ पे कभी बड़े वाला भी यूज़ कर लेते थे, डिपेंड करता था कि कितनी लाइट चाहिए। सो यहाँ पे हर चीज़ जो है ना वो उन्होंने काफ़ी अच्छी फंक्शनल एंड कन्वीनियंट बनाई हुई थी लोगों के लिए। ये है एक बड़ा और एक छोटा टॉवल। बाकी मैं आपको बाथरूम में जाके दिखाती हूँ। सो एंट्रेंस की ना बिल्कुल राइट साइड पे एक बेडरूम था और इसके बिल्कुल सामने एक बाथरूम है, ठीक है जी। सो यहाँ पे टॉयलेट थी, एक ये देखिए मिरर है, लैंप है और सिंक भी है माशाल्लाह, मुझे जो बहुत पसंद है। इनके बाथरूम बहुत अच्छे थे और यहाँ से ऊपर से ना बिल्कुल नेचुरल जो है ना वो लाइट आ रही थी। सो ये बहुत अच्छा था क्योंकि अगर हम दिन में चाहें तो हम लोग यूज़ नहीं लाइट करते थे, हम बिल्कुल जो नेचुरल लाइट है वो यूज़ करते थे। अच्छा, अगर किसी को बैठ के नहाना है तो वो यहाँ पे एक स्टूल था वाइट सा, वहाँ पे हम लोग बैठ के नहा सकते थे। ये है एक सोना, ये एक स्टीम रूम होता है जहाँ पे कोयले होते हैं, उस पे हम पानी डालते हैं और ये गर्म होते हैं तो इससे ना स्टीम होती है। सो इट्स बेसिकली बहुत अच्छा ही होता है पसीना आने के लिए। यहाँ पे जो है ना काफ़ी पसीना वगैरह नहीं आता। सो इसकी मदद से हम लोग यहाँ पे पानी डालते थे और उसके साथ हम लोग फिर स्टीम में यहाँ मैक्सिमम 20 से 25 मिनट्स के लिए बैठते थे। सो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा था। साथ में टॉवल थे। और ये है जी इलेक्ट्रिक रेडिएटर, यहाँ पे टॉवल्स वगैरह ड्राई हो जाती थी जल्दी से। अच्छा, कुछ दिन यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा था, कुछ दिन जो है ना 1-2 दिन बारिश भी हुई है। अच्छा, बाथरूम से जब हम लोग निकलते हैं कॉरिडोर की तरफ चलें तो ये है जी लाउंज। सो ये डबल लाउंज है, ये है बिल्कुल जो है सिटिंग रूम। सो यहाँ पे आप देख लें सोफ़ा है, टेबल है, 2 जो है ना छोटे चेयर्स थी, चिमनी थी, डेकोरेशन थी, लाइटें देख लें आप, मैंने दिन में जलाई थी आपको दिखाने के लिए। बहुत अच्छी मुझे ये लगी हैं। और एक ये बेबी के लिए चेयर भी थी, या लाइक बैठ के खाने के लिए। ये है एक चिमनी, तो यहाँ से मुझे पता नहीं चल रहा था कैसे ओपन करनी है। और ये है टीवी। सो ये है जी इंडोर जो है ना टीवी लाउंज था। सो बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी क्वालिटी का इन्होंने फर्नीचर रखा हुआ था। और ये है जी टेबल, जहाँ पे 6 चेयर्स थी, हम लोग यहाँ पे बैठ के खाना खाते थे। सो सम टाइम हम लोग बाहर बैठते थे, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। सम टाइम हम इंडोर होते थे, डिपेंड करता था कि वेदर कैसा है। आप चेक करें जो नज़ारे हैं वो कैसे लग रहे हैं। सो ये है जी डाइनिंग रूम, बिल्कुल साथ ही था। यहाँ पे चेयर्स थी जो कि मुझे बहुत प्यारी लगी है माशाल्लाह। इनकी जो डेकोरेशन थी ना मुझे बहुत अच्छी लगी है। लाइक इतनी ज़्यादा मतलब आप कहने की चीज़ें नहीं थी, लेकिन सब कुछ कन्वीनियंट था और इन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से सोच के जो है ना बनाया हुआ था। अभी यहाँ पे मैं आपको माइक्रोवेव जो ग्रिल ओवन है वो दिखा रही हूँ ओपन करके, ये भी बहुत अच्छा था माशाल्लाह। और सब आपको मैं, ये फ्रिज है, यहाँ पे अभी हम अपनी चीज़ें वगैरह रखेंगे। हम लोग घर से ना अपनी काफ़ी चीज़ें लेकर आए थे क्योंकि यहाँ पे इतनी हमारी हलाल चीज़ें नहीं मिलती थी। सो ये है जी केटल, एक कॉफ़ी की मशीन, एक वाटर जग है, एक ये है स्टोव। और साथ में देखिए सारे बर्तन इन्होंने, कटलरी, सारी चीज़ें इन्होंने प्रोवाइड की हुई हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगी, प्लेट्स भी होंगी, बर्तन भी होंगे, हांडियाँ भी होंगी, पतीलियाँ भी होंगी और टोस्टर भी है, चम्मच भी हैं। सब कुछ इन्होंने माशाल्लाह प्रोवाइड किया था। ये है जी डिश वाशर जो कि बहुत अच्छा था। ये जो डिश वाशर है ना ये वर्लपूल का है। मैं, अगर आप लोग करना चाहते हैं सेट तो वर्लपूल का करें, बहुत अच्छा था ये है डबल जो है ना सिलेक्शन वाला बिन, जिसमें एक नॉर्मल बिन जाता था और एक रिसाइकलिंग वाली चीज़ें। ये हैं जी कप, बर्तन, ग्लास, प्लेटें, डिज़र्ट की प्यालियाँ, प्याले, बड़े साइज़ की, छोटे साइज़ की, जो आप समझते थे सोचते थे सारी चीज़ें यहाँ पे थी माशाल्लाह। सो कस्टर्ड वाले प्याले और नाश्ते वाले प्याले और पानी वाले गिलास और जूस वाले गिलास, वाइन वाले गिलास और कप भी काफ़ी, कॉफ़ी वाले कप, चाय वाले कप, बड़े कप, छोटे कप, चौड़े कप, गोल कप, हर चीज़ माशाल्लाह इन्होंने प्रोवाइड की हुई थी। सो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत इन्होंने सारी चीज़ें हमारी हस्बे ज़रूरत जो है ना इन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे लोगों के लिए रखी हुई थी। सो ये है जी पैशियो, यानी कि जो गार्डन था। सो इसमें आप देख लें लैंप था बहुत प्यारा, 2 गार्डन चेयर थी सॉरी, और एक टेबल था विद 6 चेयर्स और साथ में था इलेक्ट्रिक बारबेक्यू।
इसको आई थिंक हम लेटर ऑन यूज़ करेंगे। अगर हमने बारबेक्यू किया तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है। और ये देखें जी, एक चेयर ये थी मेरी फ़ेवरेट। हम लोग सब यहाँ पे बारी बारी से सुबह उठ के बैठते थे और एक फ़्रेश नज़ारा यहाँ का देखते थे। माशाल्लाह सुबह उठ के ना इतना अच्छा लगता था यहाँ पे बैठ के, ये परिंदों की आवाज़ सुननी, ये इस तरह से खुला आसमान देखना, इतना प्यारा नज़ारा मिलता था सुबह सुबह देखने को, तो बहुत अच्छा लगता था। यहाँ पे ना बहुत सुकून था, बहुत खामोशी थी और बहुत अच्छा साफ़ सुथरा माहौल था। सो हम लोग सब ना यहाँ पे बहुत माशाल्लाह सुबह उठ के बैठ के नाश्ता करते थे और नज़ारा एंजॉय करते थे। सो अभी हम लोग आ गए हैं दोबारा से, घर में एंटर हुए हैं। तो ये है जी मास्टर बेडरूम। ये भी एक डबल बेडरूम है और यहाँ पे हैंग हैं 2 लैंप। यहाँ पे है जी एक टीवी। सो ये था इस कमरे का प्लस पॉइंट। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे थी विंडो, जो है ना डोर, वो विंडो टाइप थी और पूरा डोर खुल जाता था। और यहाँ पे लैम्प है, कबर्ड है, ड्रेसिंग टेबल है और हेयर ड्रायर भी था यहाँ पे। सो ये दूसरे वाले बेडरूम में नहीं था। ये है रिमोट कंट्रोल टीवी की, जो कि हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला देखने का। इसके साथ ही था एक टॉयलेट। सो इसमें था वॉश बेसिन, मिरर और माशाल्लाह बहुत साफ़ सुथरा कन्वीनियंट था। ये है जी बाथरूम, जहाँ पे हम लोग बाथ ले सकते हैं और इसमें जैकुज़ी भी है। सो इसमें हम लोग जो है ना बबल्स वगैरह भी ऑन कर सकते हैं। ये है जी मिरर, जिसमें ब्लूटूथ भी जो है ना वो लग जाता था, हमने यूज़ नहीं किया। ये है टॉवल, शूज़, सिंक और ये है इलेक्ट्रिक रेडिएटर। यहाँ पे हम टॉवल्स जो है ना वो ड्राई कर सकते हैं। ये अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है शॉवर। शॉवर रूम है और इसके साथ हमाम भी था। सो ये हमाम यानी कि जैसे स्टीम रूम होता है ना, उस तरह से आप इसको ऑन कर सकते हैं। सो इट वाज़ वेरी वेरी गुड, वेरी रिलैक्सिंग एंड वेरी वेरी नाइस। सो माशाल्लाह ये था जकूज़ी। अब चलते हैं जी थर्ड बेडरूम की तरफ। यहाँ पे थे 2 सिंगल बेड और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी थे लैंप, छोटे भी बड़े भी। और ये थे टॉवल्स वगैरह, साथ में रज़ाई वगैरह भी थी, कबर्ड भी थे और ड्रेसिंग टेबल भी था विद हेयर ड्रायर और हैंगर भी थे साथ में हैंग करने के लिए चीज़ें। सो इट वाज़ वेरी वेरी कन्वीनियंट माशाल्लाह। यहाँ पे हीटर भी हम लोग लगा सकते थे। यह है कि एसी नहीं लगा सकते थे, लेकिन हीटर अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग लगा सकते हैं। सो यहाँ पे हमने अब शाम को सारी चीज़ें वगैरह समेटी, फ्रिज में रखी, कपड़े वगैरह रखे कबर्ड में। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा फ्रेश हुए और हम लोग घर से लेकर आए थे ये चिकन और आलू गोश्त का सालन हमने रात को बनाया था। सो हम लोग ये लेकर आए हैं और अभी हम लोग डिनर जो ना वो आप समझ लें कि प्री हीट कर रहे हैं। सो सालन यहाँ पे गर्म हो रहा है और टेबल हमने लगा दिया है। सो ये मज़ेदार जो ना आलू गोश्त हम लोग खाएंगे अभी और अपनी जो है ना थकावट वो दूर करेंगे, रेस्ट करेंगे। और फिर इंशाल्लाह कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या क्या किया कल। सो इट वाज़ अ यमी एंड डिलीशियस आलू गोश्त का सालन, माशाल्लाह बहुत मज़े का था। हमने बहुत अपना डिनर जो है वो इंजॉय किया, फैमिली टाइम अच्छा बहुत हमने गुजारा माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है साथ में फ्रेंच बागेट और ये है चिकन, जो कि हमने बाज़ार से लिया था। सो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।